हे ट्रेडर्स, ट्रेड तो आपने ले लिया लेकिन आप अपना टारगेट है जो हिट नहीं कर पाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो आपने 1:2 के लिए टारगेट लिया था उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने एक और ट्रेड लिया, आपने 1:2 के लिए ट्रेड लिया, इस बार अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ गए। लेकिन अब मार्केट से बाहर आ गए उसके बाद वो ट्रेड 1:4 तक भी चला गया, 1:5 तक भी चला गया, तो आपने वो जो एक लॉन्ग बुलिश रन था वो मिस कर दिया। तो कहां पर हमें एक अच्छा एग्जिट लेना चाहिए, कैसे हम एक बेटर एग्जिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम एक सही टाइम पर, सही प्राइस पर, सही तरीके से एक प्रॉफिटेबल एग्जिट कैसे कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी 5 स्ट्रेटजी हैं या फिर कौन से 5 इंडिकेटर्स हैं जिनके मदद हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो एक तो हो गया मूविंग क्रॉसओवर, MACD क्रॉसओवर, सुपर ट्रेंड, RSI और सपोर्ट रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है तो उसकी वजह से सेल का सिग्नल कैसे बनता है या सेल का सिग्नल कैसे जनरेट होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं 5 एग्जिट स्ट्रेटजी या फिर 5 एग्जिट मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूं और उन्हें मैं आपस में कंपेयर करूंगा। एक हम ट्रेड लेंगे, उसी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम उसको एग्जिट करके देखेंगे कि कौन सा एग्जिट हमें पहले दे रहा है, कौन सा एग्जिट हमें बाद में दे रहा है, कौन सा सही टाइम पे एग्जिट दे रहा है, कौन सा अच्छे प्रॉफिट के लिए एग्जिट दे रहा है। तो हम पांचों मेथड को आपस में कंपेयर करेंगे और एक बेटर एग्जिट मेथड है जो आपको आइडेंटिफाई करके देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इसमें एक बाय की पोजीशन ले लेते हैं। पहले बाय की पोजीशन में आपको दिखा देता हूं कि हमने बाय कहां पर किया था और उसके बाद हम एग्जिट कहां करना चाहते हैं। देखिए ये पहले एक रेजिस्टेंस था मार्केट में, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यहाँ से जो 4 से 5 कैंडल है वो ग्रीन बनी, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया इस पॉइंट को। रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, जैसे कि इस कैंडल में यहाँ पर सपोर्ट लिया तो हम इससे अगली कैंडल में यहाँ पर अपना बाय कर सकते हैं। अब ये जो बाय का पॉइंट है ये आने वाले जितने भी स्ट्रेटजी को हम यूज करेंगे उसमें सेम पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मूविंग क्रॉसओवर की। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 मूविंग एवरेज को ऐड कर दिया है। जो येलो लाइन है जो नीचे की तरफ है वो है 50 मूविंग एवरेज, जो कि 50 दिन की मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज यानी कि 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज को हमने ऐड कर दिया है। अब मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर से कैसे सेल का सिग्नल जनरेट होगा इसकी बात करते हैं। देखिए जब भी 50 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज ऊपर से काटती हुई नीचे की तरफ आएगी तो हमें सेल का सिग्नल मिलता है। अब जो येलो लाइन है वो 50 मूविंग एवरेज है और जो ब्लू लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज है। सो जब ब्लू लाइन येलो लाइन को ऊपर से काटकर नीचे की तरफ आ जाएगी, जैसे इस पॉइंट पर यहाँ पर ये ऊपर से काटकर नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट होता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई कैंडल ही नहीं है, तो इस टाइम पीरियड पर अगर हम बात करें तो आप नीचे की तरफ देखें, ये जो रेड कलर की बेरिश कैंडल बनी है, लॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, ये उस टाइम पीरियड में बनी है जब क्रॉसओवर हुआ था। तो इसके अनुसार, इस स्ट्रेटजी के अनुसार हम इस कैंडल में अपनी सेल की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से हम कैसे एग्जिट लेंगे, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, अगले की बात करते हैं। अगला आता है जब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, ठीक है। बाय की पोजीशन हमारा सेम पॉइंट है, सेम लेवल पर है। अब अगर आप यहाँ देख पाए तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये जो नो ट्रेड जोन है वो जनरेट हुआ पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब या तो इसमें ब्रेकआउट होगा तब हम देखेंगे। अब आप अगर इन दोनों कैंडल की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि एक ब्रेकआउट हुआ, जो रेजिस्टेंस एरिया था उसका ब्रेकआउट हुआ, अब मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अब जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया था आने वाले मार्केट के लिए, आने वाले प्राइस एक्शन के लिए वो एज ए सपोर्ट एरिया काम करेगा। ये भी आपको पता है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब जब वो प्राइस नीचे की तरफ आया, उस एरिया में आया, तो यहाँ 8 से 9 कैंडल आप देखिए यहाँ पर बनी है और वो उस एरिया में मूव आउट की है, यानी कि उस एरिया में काफी समय तक, काफी टाइम तक रही है। अब ये नो ट्रेड जोन एरिया है तो यहाँ पर हमें कोई ट्रेड तो करना नहीं है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है सपोर्ट लेके, नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर हम इस कैंडल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जो सपोर्ट है वो ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि मार्केट ने या फिर प्राइस एक्शन ने उस सपोर्ट को एज ए सपोर्ट यूज किया ही नहीं है, उसका ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे बेरिश में आ गया है, डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब आप इस कैंडल में देख सकते हैं कि एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, तो इसमें हम अपनी सेल की पोजीशन
यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पर हम अपनी एग्जिट ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर सेल किया है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इस प्राइस को मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर एसबी यानी कि सपोर्ट ब्रेकआउट से हमने इस कैंडल में एग्जिट ली है। आगे जाके हम इसी चीज को कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड क्या होता है? सुपर ट्रेंड में देखिए एरिया होता है, बुलिश एरिया होता है और बेरिश एरिया होता है। जब भी ग्रीन बनता है यानी ग्रीन लाइन बनती है या फिर ग्रीन एरिया बनता है तो वो बुलिश ट्रेंड होता है। जब भी रेड एरिया बनता है तो वो बेरिश ट्रेंड होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि इस लेवल तक तो देखिए बुलिश ट्रेंड गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एक बेरिश कैंडल बनी, एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ से हमें जो बेरिश एरिया है वो सुपर ट्रेंड बताता है कि यहाँ से अब जो सेल है वो स्टार्ट होना हो गया है या फिर जो सेलर्स हैं वो मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपका एग्जिट बनता है। अगर हम जहां पर ये टर्न हुआ, ये ग्रीन से रेड में टर्न हुआ, अगर हम यहाँ पर एग्जिट की बात करें तो ये देखिए ये वाली कैंडल है जो ये लॉन्ग बेरिश कैंडल है, इसमें हम अपनी पोजीशन है वो एग्जिट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे भी मार्क कर देता हूं एसटी यानी कि सुपर ट्रेंड से हमने यहाँ पर एग्जिट किया, ठीक है। तो हम अभी तक हमने मूविंग एवरेज से क्रॉसओवर देखा जो कि यहां पर हुआ, इस कैंडल में हुआ। उसके बाद सपोर्ट ब्रेकडाउन से देखा, ब्रेकआउट से देखा जो कि इस कैंडल में हुआ। उसके बाद हमने सुपर ट्रेंड से देखा जो कि इस कैंडल में हुआ। अभी तक अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज, सपोर्ट ब्रेकडाउन और सुपर ट्रेंड में आपस में ही कितना फर्क है कि तीनों स्ट्रेटेजी से हमको अलग अलग जो एग्जिट पॉइंट है वो मिले हैं। अब इसमें से बेहतर कौन सा है वो आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा हम ऊपर हाई पे बेचेंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। तो अब तक तो सुपर ट्रेंड की मदद से हमें एक अच्छा एग्जिट मिला है। अब बात करते हैं आगे, अगला आता है एमएससीडी क्रॉसओवर। अब एमएससीडी क्रॉसओवर क्या होता है? एमएससीडी आपको पता है, एमएससीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन होता है। इसके ऊपर हमारी एक वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। जितने भी 5 मेथड्स को हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं उनकी सेपरेट स्पेसिफिक वीडियो है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। लेकिन बैक इनटू द वीडियो, एमएससीडी जब क्रॉसओवर होता है तो भी सेल का सिग्नल जनरेट होता है, वहां से एग्जिट कैसे लेंगे? तो एमएससीडी में देखिए दो लाइनें होती हैं, एक होती है सिग्नल लाइन और एक होती है एमएससीडी लाइन। अब आपको चार्ट में नीचे की तरफ यहाँ पर ब्लू लाइन जो दिख रही है वो है सिग्नल लाइन यानी कि जो फास्ट लाइन है, इसे फास्ट लाइन भी बोलते हैं एमएससीडी में, ठीक है। और जो नीचे वाली लाइन है, जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये है एमएससीडी लाइन या फिर इसको स्लो लाइन भी बोलते हैं। एज कंपेयर टू जैसे मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर हुआ था ऐसे ही यहाँ पर क्रॉसओवर होता है। वो चार्ट पर हुआ था, ये अलग इंडिकेटर डाउन साइड ऐड होता है तो इसमें क्रॉसओवर होता है, ठीक है। चार्ट में कैंडल्स के बीच में कहीं नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब सिग्नल लाइन ने एमएससीडी लाइन को ऊपर से काट कर नीचे की तरफ आई तो सेल का जो जनरेट हुआ, सेल का सिग्नल जनरेट हुआ जैसे कि माना जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू अदर 3 मेथड जो हमने पीछे यूज किए हैं उनके हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन है अभी तक हमारे लिए कि हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। अब ये जो लॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है ना, इसमें हम अपना एग्जिट एमएससीडी की मदद से ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हम बनाकर निकल सकते हैं, ठीक है। अब फाइनल में आ जाता है आरएसआई। अब आरएसआई कैसे काम करता है, आरएसआई से कैसे हम एग्जिट ले सकते हैं? देखिए आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई में 30 और 70 का एक एरिया होता है, 30 से नीचे उसको ओवरसोल्ड बोलते हैं और 70 से ऊपर उसको ओवरबोट बोलते हैं। अब मार्केट में आरएसआई का यूज ज्यादातर ऐसे लोग करते हैं, जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो खरीद लेते हैं, ओवरबोट होता है तो बेच देते हैं। हम भी उसी तरीके से इसको यूज करेंगे कि मार्केट जब 70 से ऊपर है तो यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर हम एग्जिट ले सकते हैं। जब ऊपर जाएगा आपको तब नहीं लेना, यानी कि जब क्रॉसओवर करके या फिर ब्रेकअप करके ऊपर की तरफ जाएगा तब हमें एग्जिट नहीं करना। जब वो 70 की लाइन को, आरएसआई की जो लाइन है, आरएसआई लाइन जो येलो लाइन है इसको आरएसआई लाइन बोल, आरएसआई लाइन जो 70 की लाइन है, इस लाइन को काटकर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तब हमें अपनी पोजीशन को बुक कर लेना है, अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है और एग्जिट ले लेना है, ठीक है। अब इसके हिसाब से कौन सी कैंडल में हमारा एग्जिट बनता है, ये देखिए इस कैंडल में, ये जो इन्वर्टेड हैमर बनी है ना, जो लॉन्ग विक कैंडल बनी है, तो लॉन्ग विक कैंडल तो एक और कंफर्मेशन है कि इसमें अब मार्केट है ऊपर से सेलर्स इसको दबा रहे हैं, ठीक है। तो इस कैंडल में हम अपना एग्जिट ले सकते हैं। अब आप देखिए पांचों को अगर हम कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बेटर वे है एग्जिट लेने का या फिर अपना प्रॉफिट बुक करने का? देखिए अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो वो सबसे लीस्ट है, यानी कि सबसे नीचे हमें प्राइस बुक करने के लिए कह रहा था। उसके बाद सपोर्ट ब्रेकडाउन की बात करें तो वो भी नीचे था।
सुपर ट्रेंड वो भी नीचे था। MACD अच्छा, MACD को मैं अच्छा मानता हूं कि इसने ठीक है सही समय पर हमको बता दिया, लेकिन अगर आप RSI ब्रेकडाउन की बात करेंगे, अगर RSI जब अपना जो रुख है वो मोड़ लेती है या फिर 70 के नीचे आ जाती है, वहां पर हम अपना अच्छा प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। तो जो लॉन्ग रन है उन्हें ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जब अगर 1:2 पे काम कर रहे हैं और आपका 1:2 आ जाता है, उसके बाद अपना जो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर दें, ट्रेल करने के बाद मार्केट में बने रहें, लॉन्ग रन को आइडेंटिफाई करें, लॉन्ग रन के लिए मोस्ट प्रॉफिट के लिए जाएं। आपको किसी और इंडिकेटर के बारे में सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले इंडिकेटर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।